हेलो गाइस, वेलकम टू आरकेसी सॉल्यूशन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल ऑप्शन को यहाँ पे प्रेस कर लें। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं एज्योर सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में एंड एज्योर सब्सक्रिप्शन क्या है एंड यहाँ पे इंटरप्राइज एग्रीमेंट सब्सक्रिप्शंस ये किस तरीके से हम इस सब्सक्रिप्शन को यूज़ करते हैं, देन ये किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं एंड यूज़ करते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस, ऐसे डाउट्स जो होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, देन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सपोर्ट प्लान्स जो होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्रिएट कैसे करते हैं एक फ्री सब्सक्रिप्शन जो कि एज्योर का है। ओके, एंड ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस क्या हैं, ये सारी आज जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये टॉपिक्स के ऊपर आज बात होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और पूरा कंप्लीट करके जाइए वीडियो। कभी भी आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ स्टूडियो में तो काफ़ी लोग हैं जो वीडियो कंप्लीट नहीं करते हैं, तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का जो फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर सब्सक्रिप्शन। ओके, सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर सब्सक्रिप्शन है वो आप बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन बेसिकली एक होता है कलेक्शन ऑफ रिसोर्स एंड हम बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन में आपकी बिलिंग कंटेनर्स जो होते हैं, मतलब बिलिंग जो है वो कंटेन की जाती है। ईच सब्सक्रिप्शन जो होता है उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है उसकी एक यूनिक आईडी। ओके, जिसको हम एज्योर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इसी को हम एज्योर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो इसको क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे किस किस मेथड से, और किस मेथड को हम यूज़ ज़्यादातर करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होगे, ये विदाउट सब्सक्रिप्शन जो होता है एज्योर वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी रिसोर्स आपको एक्सेस करना है सो आपके पास एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सब्सक्रिप्शन कितने टाइप्स के होते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री सब्सक्रिप्शन होता है। देन यहाँ पे आपको मिलता है पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन एंड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का रीसेलर एक सब्सक्रिप्शन है जिसको CSP बोलते हैं, मतलब क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो बोला जाता है एक तरीके से। ओके, एंड यहाँ पे फिर आता है आपका ओपन एंड फिर आता है एज्योर गवर्नमेंट कस्टमर, एज्योर जर्मनी कस्टमर। ये जो आपको जर्मनी एंड आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो सब्सक्रिप्शन है ये असल में पे एज यू गो के ही सब्सक्रिप्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ फ्री सब्सक्रिप्शन जो होता है। फ्री सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको 30 डेज मिलते हैं लर्निंग के, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको $230 यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, $230 दिया जाता है एंड 25 सर्विसेज आपको मिलती हैं। 25 सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं 12 मंथ्स के लिए। ओके, आप 12 मंथ 25 सर्विस को यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको $230 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे $230 जैसे ही डिटेक्ट हो जाएंगे तो आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे सेकंड जो है पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन बेसिकली बाय करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक बड़ी लेवल पे वर्क कर रही हैं या जो क्लाउड पे शिफ्ट हुई हैं। सबसे पहले पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब किया जाता है क्योंकि ये सबसे बेस्ट रहता है। इसमें होता क्या बेसिकली, जितना आप रिसोर्स को यूज़ करते हैं उतना ही रिसोर्स का आपको पैसा देना पड़ता है क्लाउड वेंडर को। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल और इजी मेथड में मैंने आपको बताया क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का रीसेलर है जिसको हमने बोला था क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर। सो क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर क्या है, यहाँ पे बेसिकली अगर हम इसको समझते हैं सो आप यहाँ पे जान सकते हो कि जो क्लाउड की दो कंपनियां हैं जैसे जो क्लाउड पे वर्क कर रही हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ सिस्को एंड विप्रो का। सो सिस्को का जो बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर है, क्लाउड का एडमिनिस्ट्रेटर है
एंड यहाँ पे विप्रो का एक क्लाउड का एडमिनिस्ट्रेटर है। दोनों कंपनियों को अपना जो डेटा है वो शेयर करना है या कुछ भी उसमें ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो डेटा होता है शेयर होता है या डेटा जो यूज होता है वो ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट रीसेलर के ही थ्रू होता है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट रीसेलर है वो डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ जाता है माइक्रोसॉफ्ट की एंड वहाँ से इस सब्सक्रिप्शन को बाय करता है। ओके, एक तरीके का पार्टनर हो जाता है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल जो मैंने कंपनी के बताए, ये जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का रीसेलर अकाउंट। सो गाइज यहाँ पे इन लोगों को बहुत बोल सकता हूँ मैं पावर्स होती हैं यहाँ पे ऐसी, इसके अंदर आप बोल सकते हो कि जिससे आप बहुत कुछ इसमें ऐसा कर सकते हो जो आप पे एज यू गो में सब्सक्रिप्शन में नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो यूज़ आप नहीं कर सकते हो विदाउट माइक्रोसॉफ्ट रीसेलर सब्सक्रिप्शन के। सो फ्री सब्सक्रिप्शन तो आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए ही बनाया गया, तो उसमें तो बहुत ही लिमिटेशंस होती हैं। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट रीसेलर सब्सक्रिप्शन। सो अभी हम बात करें ओपन की। सो ओपन बेसिकली ये है कि ये एक फ्लेक्सिबिलिटी वर्क के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे आप ओपनली जाते हैं, इसको कोई भी सब्सक्रिप्शन है उसको एक्टिवेट करते हैं, या आप बोल सकते हो इसको एक तरीके का लाइसेंस होता है ये। ओके, सो जैसे कि मैंने पहले ही भी बता दिया है, गवर्नमेंट एंड कस्टमर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज्योर का सब्सक्रिप्शन है, एंड यहाँ पे जर्मनी कस्टमर्स जो है ये दोनों सब्सक्रिप्शंस आते हैं पे एज यू सब्सक्रिप्शन के अंदर। सो ये सेम वैसे ही वर्क करते हैं, बस इसमें ये है एलिजिबल होते हैं, गवर्नमेंट्स भी आती हैं, इसको गवर्नमेंट्स ही यूज़ करती हैं। सो इसलिए इसको यहाँ पे अलग से दिया गया है, एंड इसको जर्मनी के जो कस्टमर्स हैं वो यूज़ करते हैं, और इसको हम EFTA बोलते हैं। ओके, मीन्स यहाँ पे एलिजिबल दैट आर एलिजिबल फॉर पर्पस गवर्नमेंट सर्विसेज। ओके, जो आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे। सो गाइज नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं एज्योर एंटरप्राइज का एग्रीमेंट जो सब्सक्रिप्शन है। सो ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एंटरप्राइज एग्रीमेंट सब्सक्रिप्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए ही डिज़ाइन किया गया। मतलब ये कंपनी के जो लेवल है उस हिसाब से उस लेवल से ही डिज़ाइन हुआ है, तो इसको सिर्फ हम बोल सकते हैं कंपनी के लिए ही बनाया गया है। ये नॉर्मल बंदे नहीं इसको लेते हैं और नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है, एंड साथ ही साथ ये आपको मिलेगा भी नहीं नॉर्मली आप अगर इसको डायरेक्ट बाय करना चाहें। सो आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही ये मिल सकता है। सो गाइज ये बहुत ही बेस्ट रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसको सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सो ये हम लोगों के इतना कोर्स में मैटर नहीं करता है, बट आपको पता होना चाहिए एक इंटरप्राइज नाम का सब्सक्रिप्शन होता है जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं ज़्यादातर मोस्टली, और उन्हीं के लिए ये बनाया गया, उनके लिए पोर्टेबल है, ये सबसे सही है। ठीक है, सो आपको इतना पता होना चाहिए। आई थिंक इतना बहुत है। आप यहाँ से अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं, ये वेबसाइट दिया गया है, इस पर आप जाके देख सकते हैं। आप या एज्योर इंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन डालेंगे तो और भी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। सो गाइज यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, तो इसको अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा डिपार्टमेंट्स एंड अकाउंट्स के बारे में। सो एक डायग्राम है मेरे पास यहाँ पे। सो मैं थोड़ा इंटरप्राइज अकाउंट को सब्सक्रिप्शन जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन है इंटरप्राइज अकाउंट। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि दो डिपार्टमेंट हैं, एक HR डिपार्टमेंट है, एक IT डिपार्टमेंट है। सो यहाँ पे अभी अगर हमारे पास इंटरप्राइज का अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का, सो हम इसके अंदर सब अकाउंट्स बना सकते हैं। सो एक हमने सब अकाउंट बनाया HR के लिए, एंड एक सब अकाउंट बनाया IT के लिए। सो अभी IT के अंदर जो भी वर्क होगा वो सब अकाउंट हमारा है, उसमें जाके एक बंदा लगा है, जैसे कि डिपार्टमेंट होते हैं उसमें एक बड़े मैनेजर टाइप का एक बंदा होता है जो सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है वहाँ पे। सो उस तरीके से उसके लिए यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, एंड इधर HR के लिए हो जाएगा जो कि हमारी इधर HR की सारी फील्ड को देखेगा। ओके, सो इस तरीके से हम इंटरप्राइज अकाउंट को यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो अभी हम इसको प्रैक्टिकल थोड़ा देखेंगे इसके अंदर कि फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे बनता है एंड किस तरीके से सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं। सो यहाँ पे
आप देख सकते हैं एज्योर सब्सक्रिप्शन के सपोर्ट प्लान्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं एंड ट्रबल शूट करने के काम आते हैं। सबसे मेन जो है, हमें कोई भी इशू अगर आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर तो हम ट्रबल शूट कर सकते हैं उस इशू को, हेल्पिंग एज्योर सब्सक्रिप्शन सपोर्ट प्लान। ओके, सो यहाँ पे अगर आप एज्योर के डेवलपर सपोर्ट से बात करना चाह रहे हैं या डेवलपर टीम से बात करना चाह रहे हैं, आप बोल सकते हो टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ भी एक्टिविटी आपको करनी है, सो वहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट बना सकते हो। ओके, टेस्टिंग एक्टिविटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे प्रोफेशनल डायरेक्ट सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, जो कि आपको प्रोफेशनली कंपनी से सपोर्ट डायरेक्ट मिल जाता है। टेक्निकल कोई इशू अगर आपका है, कोई बिलिंग इशू है, सो आप इसको डायरेक्टली सपोर्ट आपको ये प्रोवाइड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। सो इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये फास्ट होता है बहुत ही, मतलब जैसे कि कंपेयर अगर किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से कर दें तो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर बहुत ही फास्ट वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड सपोर्ट अगर आप बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो रहा है वो है स्टैंडर्ड सपोर्ट। ये क्या है एक्चुअल, अगर इसका मीनिंग जाने तो ये एक ऐसा सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करती है जिसमें कि आप रिसॉल्व करा सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई प्रॉब्लम पहले सॉल्व कराया है, देन फिर से वही प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड हो रहा है कहीं पे कुछ भी पोर्टल के अंदर या किसी भी अकाउंट के अंदर, तो आप वापस से 24 आवर्स के अंदर आपका प्रॉब्लम वो रिसॉल्व करा सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड सपोर्ट। सो ये सपोर्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे आपको एज्योर टेनेट मिल जाता है जो कि एडी के थ्रू काम करता है, जो मैं एडी आपको पूरा बता चुका हूँ। सो उसमें मैंने इसको बताया था आप लोगों को, सो मैं ये यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, बाकी आप यहाँ पे मैप ये देख सकते हैं। सो डायग्राम जो है वो थोड़ा सा आपको पहले जो मैंने बता रखा है उसी की तरह यहाँ पे दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं। सो यहाँ पे इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो अभी हम बात करते हैं क्रिएट अ फ्री एज्योर अकाउंट, या हम बोल सकते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन। ओके, सो फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पे स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 12 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है जिसमें आपको पॉपुलर सर्विसेज हैं, जो पॉपुलर हैं ज़्यादा तक वो सर्विसेज मिलती हैं, जैसे VMware हुआ, ठीक है, रिसोर्स ग्रुप हुआ एंड यहाँ पे AD हुआ। ऐसी पॉपुलर सर्विसेज जो हैं वो आपको मिल जाती हैं 12 महीने के लिए। ओके, $200 आपको मिल जाते हैं, मतलब $200 आपको मिल रहे हैं। ओके, $200 मिल रहे हैं यहाँ पे आपको 30 दिन के लिए और 25 सर्विसेज मिल रही हैं। सो यहाँ पे ये एज्योर का जो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन का लिंक है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं सो आपको कुछ इस तरीके का पैनल ओपन हो जाएगा। सॉरी, ये वेबसाइट है इनका, इस तरीके का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इधर साइड में जो कि है स्टार्ट फ्री। सो यहाँ पे अगर आप इसको फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं, सो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो थोड़ा सा वेट करना है आपको, जो भी टाइम लेगा। फिर इस तरीके का एक आपके सामने, ओके मेरा ऑलरेडी अकाउंट आ रहा है, सो मेरे को डिफरेंट अकाउंट लॉगिन करना है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। सो अगर फर्स्ट टाइम आप क्लिक करते हो, मैं दिखा देता हूँ बेसिकली, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछेगा, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, और इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ रहा, अभी मेरा जो पेज है वो कुछ इस तरीके का। ओके, अभी बैक करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है इस तरीके का। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ओके, प्राइवेट टैब मैंने ओपन कर ली है और यहाँ पे जो अकाउंट का लिंक है, इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसको लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये लिंक मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ एंड ओपन। सो अभी जैसे आपको मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको एज्योर का अकाउंट बनाने का कोई आइडिया नहीं है, फ्री में कैसे अकाउंट बनाएं। सो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बोला था, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर डाला था यूट्यूब के ऊपर, मैंने बोला था कि आपको अकाउंट बनाना है, बट आज मैं खुद से सिखा रहा हूँ कि कैसे बनेगा। एक्चुअल में वहाँ पे जो हमारा बुक है जिससे मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, जो मेरा बुक है, यहाँ पे मैंने बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर का 10 का 4 का पूरा बुक जो है वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये कोर्स क्रिएट किया है।
सो उस बुक के अंदर हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था, हमने उस टॉपिक को पकड़ा, सो स्टार्ट किया वहीं से। तो उसके अंदर जो 4th चैप्टर है उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना सिखाया गया, तो इसीलिए आपको इतना लेट सीखने को मिल रहा है इस चैनल पे। सो अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है कहीं से देखकर तो बहुत सही है, अगर नहीं बनाया तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ फ्री पे क्लिक कीजिए। ओके, स्टार्ट फ्री पे। सो जैसे ही आप क्लिक करते हैं थोड़ा सा वेट कीजिए और इस तरीके का आपको साइन इन करने के लिए पूछेगा। ओके, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट वन। ओके, यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन क्रिएट वन, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट वन करेंगे एंड क्रिएट अकाउंट करेंगे। सो यहाँ पे अकाउंट अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं एंड नेक्स्ट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर आपको अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन करना है, जो अकाउंट आपने बनाया है वहाँ से, यहाँ से आपको साइन इन कर देना है। तो यहाँ पे अपना ईमेल देना है, देन यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होगा, फिर आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो किस तरीके का मांगेगा वो मैं दिखा देता हूँ। सो जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरीके दे देंगे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दी गई है, फिर आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा फ्री ट्रायल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, फ्री ट्रायल पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं सो आपको यहाँ पे कंट्री नंबर जो भी है अपना, जैसे 91 है वो आपको देना है इंडिया का। देन यहाँ पे अपना नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट मी या कॉल मी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कोड आएगा उसके ऊपर, वो कोड आपको वेरीफाई करने के लिए डालना होगा। ओके, सो इतना सा छोटा सा वर्क करना है। ये देखिए इंडिया का 91 है, सो यहाँ पे अपना नंबर देना है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट मी या कॉल मी कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड सही लगे। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए और इसके बाद इसको वेरीफाई कोड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इतना आप वर्क कर लेते हैं तो आपको प्रोवाइड करनी होगी अपनी कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड होगा उसकी डिटेल्स, कुछ जो डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सो किस तरीके का आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। सो यहाँ पे 2 रुपये आपके डिटेक्ट किए जाएंगे जो कि वापस आपको मिल जाएंगे, कोई भी ऐसी इशू नहीं होगा, 2 रुपये का वो मिल जाते हैं आपको। ठीक है, सो यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम डालना है, जो नंबर है वो डाल देना है, एक्सपायरी डेट डालनी है, यहाँ पे CVV नंबर डालना है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, इस तरीके 3 एड्रेस यहाँ पे मिलेंगे। सो इसमें से आप पहला एड्रेस जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, सो पहला एड्रेस जरूर डाल दें। ओके, फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है सिटी में आप अपनी जो भी सिटी है वो डाल दें। ओके, फिर आपको मिल जाता है स्टेट आपका क्या है। सो जैसे मैं यूपी में हूँ सो यूपी डालूंगा, मैं MP में हूँ MP डालूंगा, जो भी आपका है, जैसे तमिलनाडु है तमिलनाडु का, आप जो भी केरल साउथ में अगर आपको देखें तो ऐसे काफ़ी सारी लोकेशंस हैं, वहाँ का किसी का भी डाल सकते हैं जहाँ भी आप रह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपना पोस्टल जो कोड हो वो डाल दीजिए। ठीक है, फिर कंट्री अपनी इंडिया डाल दीजिए, जैसे अगर आप इंडिया से हैं तो अगर आप पाकिस्तान या किसी अफगानिस्तान या कहीं से भी हैं सो वहाँ का भी डाल सकते हैं अपना, जहाँ का एड्रेस आपका है। एंड यहाँ पे सर्विस यूज एड्रेस, आप कौन सी सर्विस यूज एड्रेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ सेलेक्ट कीजिए, एग्रीमेंट पे क्लिक कीजिए एंड इसको ओके कर दीजिए। सो इस तरीके से आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर कुछ भी आपका इशू आता है तो ये आपका चैनल सपोर्ट करेगा, सो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस क्या होती हैं और यहाँ पे इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए बेसिकली आपने AD जो है हमारा AD के ऊपर वीडियो है वो पूरा अगर वॉच किया है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। मैंने उसके अंदर एक ग्लोबल का एक यूज़र बना रखा था एंड उसके ऊपर मैंने सारी परमिशंस दी थी, इससे पहले आपको मैंने वीडियो में बता रखा है। सो ये पॉइंट जो है यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पॉइंट का कोई भी यहाँ पे मेन वर्क नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये देखिए एक्टिव डायरेक्टरी में जाना है आपको यूज़र बनाने के लिए और यहाँ पे यूज़र में जाना है, यूज़र क्रिएट करना है और मैं बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको ऐड करना होगा जो इसकी रोल होगा, रोल पे जाके इसको ऐड करना होगा असाइनमेंट में और यहाँ पे आपको ग्लोबल सर्च करना होगा। ग्लोबल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो ये जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं आपका जो यूज़र है वो एक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अब आते हैं रिसोर्स ग्रुप क्या है। सो रिसोर्स ग्रुप एक तरीके के आपके लॉजिकल कंटेनर हैं दैट कंटेन द एज्योर रिसोर्स। ओके, एज्योर के अंदर
जो भी रिसोर्स हैं उनको कंटेन करके रखता है एज्योर रिसोर्स ग्रुप। ओके, सिंपल इतना ही इसके अंदर आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक डिफिनीशन हो जाएगी आप लोगों के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्या रिसोर्स ग्रुप हैं, क्या रिसोर्स ग्रुप वर्क करते हैं। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप के अंदर सारी परमिशंस होती हैं और ये बहुत ही मेन है आपको समझ में आना। ठीक है, इसके अंदर आप रिसोर्स ग्रुप देख सकते हैं, डायग्राम में कुछ इस तरीके का आपको शो होता है। ओके, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है VMware हुआ, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क हुआ एंड AD हुआ, आपका जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें कंटेन हो जाती हैं। और अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं रिसोर्स ग्रुप को, तो आपका जो भी प्रेजेंट टाइम में वर्क चल रहा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कंटेन करके रख रहा है। आप इसी को डिलीट कर दोगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे एज्योर का जो रिसोर्स ग्रुप है उसका ग्रुप मैनेजर जो होता है वो क्या काम करता है, वो एक्चुअली यहाँ पे डेवलप करता है एक सर्विस। ये आई होप मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में आई होप बताई थी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज्योर को CLI पे, जैसे कि मैंने बताया था आपको पावर सेल पे यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। यहाँ पे आपको मिल जाता है सेल, ओके, क्लाउड सेल मिल जाता है यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो। यहाँ पे ओके, जहाँ आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो इस तरीके का कुछ पॉपअप आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको क्रिएट क्लाउड कर देना है। गाइज यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं बैश सेल जो है हमारा ओपन हो रहा है यहाँ पे क्लाउडली, मीन्स यहाँ पे क्लाउड के थ्रू हो रहा है। ओके, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था आपको CLI से यूज़ कर सकते हैं, पावर सेल से, एंड यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं API को। ओके, रीसेट कर सकते हैं API को। देन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑथेंटिकेशंस के बारे में। ऑथेंटिकेशन जो मैंने आपको बताई थी, एज्योर का जब यूज़र आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन देना ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता चुका हूँ। कॉस्ट मैनेजमेंट, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ इसमें मेन वर्क क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में इसका यूज़ यही है कि आप यहाँ से बिलिंग अपनी देख सकते हैं, कितना बिल आपका आया है, कितना अभी आपको पेमेंट देना है, एंड यहाँ पे फायरवॉल चेक कर सकते हैं अपनी। थर्ड पार्टी कोई सर्विस तो नहीं एक्टिवेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा CLI। ओके, मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ इस तरीके का यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरीके से हम CLI पे वर्क कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल होता है। ये रिसोर्स ग्रुप मैनेजमेंट के थ्रू होता है। ओके, यहाँ पे वापस से हम आते हैं और पोर्टल पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारा सबसे मेन हो जाता है इसके अंदर बिलिंग के लिए, वो है कॉस्ट मैनेजमेंट। ओके, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, टूल्स में आइए और लास्ट में आपको मिल जाएगा क्लाउड मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ टाइम जैसे स्पीड होगा आपका इंटरनेट का, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे ये ओपन हो जाता है आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन साइड में आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी जो भी सपोर्ट लेना चाहें, अगर आप सपोर्ट लेना चाहें, लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट का। सेटिंग्स मिल जाती हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज मिल जाएंगी, बिलिंग मिल जाएगी, एंड यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, जो आप कॉस्ट देने वाले हैं, जिसकी कॉस्ट कितना आपको पड़ेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। देखिए अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो हैं। गाइज आई होप आपको पता चल गया होगा कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या यूज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज़ दिए गए हैं। एनालाइज कर सकते हैं इस तरीके से आप, जो कि मेरे में अभी डेटा है नहीं, मैं एनालाइज नहीं आपको दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। ओके, इस तरीके का पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, कितना बिलिंग आपका है, कहाँ लोकेशन से आया है, कौन सी सर्विस से आया है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगे। ओके, यहाँ पे अलर्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अलर्ट ऑप्शन आप समझते हैं जैसे कि अलार्म टाइप का होगा। आप जितना अलार्म सेट कर देंगे, जैसे $3000 पे आपने सेट कर दिया, जितना अमाउंट आपका सेट होगा उस अलार्म जो होगा वो उतना अमाउंट के ऊपर आपका मैसेज देगा आपको। ओके, ये चीज़ें आप सेट कर सकते हैं।
ये बहुत ही बेसिक हैं, उसके लिए आप स्टेप देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। सो यहाँ पे सारे आप स्टेप्स देख सकते हैं एंड इसको खुद से आप ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। अगर इसको मैं एक एक स्टेप को कंप्लीट कराऊंगा तो सो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर सब्सक्रिप्शन पॉलिसी है। सो इसका यूज़ किया जाता है कंपनीज लेवल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लेन करना कि आपने ये वर्क यहाँ पे पॉलिसी में दिखा रखा है बट आपने रियल में नहीं किया है। सो इस तरीके से जो आप लोग कंप्लेंट्स देखते हो वो रियल में पॉलिसी बेस्ड कंप्लेन होती हैं और हर कंपनी एक अपनी पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के अंदर सारी चीज़ें बताती है कि हम कंपनी में अपने वर्क को इस तरीके से करते हैं। और आप अपनी कंपनी को जब भी अगर देखते हैं तो उस कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे बटन्स आते हैं, मतलब वेबसाइट पे अगर उनके देखते हैं तो एक पॉलिसी का बटन जो है वो परमानेंट मिल जाएगा, हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हर कंपनी के लिए। ओके, सो पॉलिसी क्यों मैटर करती है, क्योंकि पॉलिसी हेल्प करती है, आइडेंटिफाई करती है नॉन कंपनीज को जो नॉन रिसोर्स इन सब्सक्रिप्शंस होती हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने समझ लिया, अभी इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो इस तरीके से आप जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया पोर्टल में जाइए एंड सब्सक्रिप्शन में जाके आप इसको देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे पॉलिसीज़ आपको कुछ इस तरीके की दिख जाएंगी। तो मैं अगर इसको दिखाना चाहूँ सेम वही प्रोसेस रहेगा जो इसमें आपको मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखा रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, पॉलिसीज़ क्या होती हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं रिमूविंग आर रिसोर्स ग्रुप। सो ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ कैसे रिमूव किया जाता है रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो भी डेटा होता है। सो आई थिंक आज आप लोगों का चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, वही यहाँ पे दिया गया है किस तरीके से आप एजोर के अंदर जो रिसोर्स ग्रुप होता है उसको डिलीट करते हैं, और ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सो ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। सो यहाँ पे देखिए आपका चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हो गया है। सो गाइज आपका चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो अभी तक नहीं किए हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।